फ्रेंड्स, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हम न्यूजीलैंड को होस्ट कर रहे हैं। मतलब न्यूजीलैंड हमारे घर में आकर के इस समय मुकाबला खेल रही है न्यूजीलैंड की टीम, या फिर हम ऑकलैंड और हैमिल्टन और वेलिंगटन और ऑकलैंड में और पता नहीं कहां कहां न्यूजीलैंड में जो जगह है वहां पर हम खेलने के लिए गए। मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो भाई इस समय होश खो बैठा हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैच पुणे में हो रहा है या वेलिंगटन में हो रहा है। जो पहला मैच था वो बेंगलुरु में था या हैमिल्टन में मैच था, क्योंकि भाई डोमिनेट तो न्यूजीलैंड की टीम कर रही है। जिस न्यूजीलैंड की टीम को श्रीलंका ने अपने घर में बुला करके 4-4 दिन फील्डिंग करवा करके और मैच में 2-0 से हराया, उस न्यूजीलैंड की टीम ने हमें 2-0 की हार के दहलीज पर ला करके खड़ा कर दिया है। पहले टेस्ट मैच में तो हम ऑलरेडी हार गए 8 विकेट से, शर्मनाक हार, और दूसरे टेस्ट मैच में भी अब लग रहा है कि हार निश्चित है भाई। अब तो बचना बड़ा मुश्किल है। 3 दिन टेस्ट मैच का बाकी है, 5 विकेट न्यूजीलैंड का गिरना बाकी है, और कुल बढ़त न्यूजीलैंड के पास में 300 के पार है। 301 या 2 रनों की बढ़त हो गई है। अगर वो 20-25 रन भी ठोक देते हैं तो भी इस विकेट पर चेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन न्यूजीलैंड के बाद हमें अगला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर के खेलना है, और वहां पर बहुत बड़ी चुनौती होगी। वहां पर ये फिसड्डी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाएंगे। जो 156 रन यहां पर बना रहे हैं वहां पर 56 पर ही निपटेंगे। 34 पर हम निपट चुके हैं वहां पर, ये हम सबको पता ही है। लेकिन एक बार हम निपटे थे, लेकिन फिर हमारे पास में एक ऐसा कैप्टन था अजिंक्य रहाणे के तौर पर, जिसने हारे हुए सीरीज को अपने दम पर जितवा दिया। टीम को जिस तरीके से उठाया अजिंक्य रहाणे ने, लेकिन आज अजिंक्य रहाणे का कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि हमने तो उनको बाहर कर दिया कि अरे अरे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, रहाणे हटिए 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 हटिए। अब हमारे प्रिंस आएंगे, अब हमारे फलाना ढिमकाना आएंगे, सोशल मीडिया के स्टार, और ये क्रिकेट मैदान पर एकदम हो चुके हैं बेकार। इसके बाद बारी एक और खिलाड़ी की आई। 100 टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी की कोई इज्जत नहीं। हटो 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 3 नंबर से हटो, साइड हो जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं, हो गया 100 टेस्ट मैच खेल लिया, अब जाओ, दूसरे की बारी आएगी। अब दूसरा प्रिंस खेलेगा 3 नंबर। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर अब वीवीटी की वापसी हो रही है। वीवीएस लक्ष्मण के बारे में तो आपने सुना होगा, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। लेकिन वीवीटी अब भारतीय टीम में वापस आ रहा है ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए। कौन है ये खिलाड़ी? शुभमन गिल क्या ड्रॉप हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई सीरीज से? चयनकर्ता क्या क्या बड़े फैसले ले रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई दौरे से, क्योंकि अब तो लगभग 2-0 की हार निश्चित है, और अब तो आपको ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच जीतना होगा। तो अब क्या करोगे, कैसे जीतोगे? इसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और लगातार बने रहें आप स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आपका क्या सवाल है आप हमें कॉमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा, वीवीटी, वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी, वेरी वेरी टेक्निकल, 100 टेस्ट मैच खेलने वाला चेतेश्वर पुजारा। अभी हाल में रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा दिया चेतेश्वर पुजारा ने। उसको दूध में से जैसे मक्खी को निकाल करके फेंकते हैं वैसे फेंक दिया आप लोगों ने। कहा कि भाई अब आपकी जरूरत नहीं है, 100 टेस्ट मैच खेल गए पुजारा, अब किसी और को मौका दे दो पुजारा, अब आप जाओ। लेकिन अचानक ही फिर इसी वीवीटी की पूरी दुनिया को याद आने लग गई, क्योंकि कुछ चीजें लोग भुला नहीं पाते। ये वही वीवीटी है जिसने ऑस्ट्रेलिया में 2018 में सबसे ज्यादा बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में रन बनाया था। अपने पूरे शरीर में उसने चोट खा ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने रन बनाना नहीं छोड़ा था। इस वेरी 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 ट्रस्टवर्दी, वेरी वेरी टेक्निकल बल्लेबाज को भारतीय टीम से साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अब समय आ चुका है जहां पर कि चेतेश्वर पुजारा को भारतीय फैंस दोबारा उसी इज्जत से बैटिंग करने के लिए बुलाएंगे, और उसी पोजीशन पर चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करेंगे जहां पर कि उनको उखाड़ करके बाहर कर दिया गया था प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल खेलेंगे 3 नंबर। आप जाइए चेतेश्वर पुजारा। अरे भाई, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी की कोई इज्जत नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में पुजारा को बुलाओ, पुजारा को बुलाओ, पुजारा चाहिए। इनके बस की बात नहीं, क्योंकि सच्चाई को आप दबा सकते हैं, सच्चाई को आप बहुत देर तक, बहुत दिनों तक छुपा नहीं सकते। कुछ दिनों तक आपने दबा लिया,
प्रिंस ऑफ क्रिकेट को 3 नंबर खिला लिया, ओपनिंग में नहीं चले, 3 नंबर खिला दो, पुजारा को बाहर कर दो। पुजारा कौन पुजारा यार, कौन पूछ रहा है पुजारा को? और आज 156 पर ऑल आउट होने के बाद पुजारा चाहिए, चयनकर्ताओं को पुजारा चाहिए। वीवीटी, वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी, वेरी वेरी टेक्निकल, पुजारा पुजारा पूरी दुनिया कर रही है। अच्छी बात यह है कि चयनकर्ता इस समय चेतेश्वर पुजारा को लेकर के सीरियस है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर उनकी वापसी हो सकती है और उनकी जरूरत भी है। 3 नंबर पर उनसे बेहतरीन कोई बल्लेबाज नहीं है भाई। जिस तरीके से हमारे शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं 3 नंबर पर, एक मैच में रन किया अपने कंडीशन में, बांग्लादेश जैसे फिसड्डी गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में मार मार करके बन गए सुपरस्टार, सोशल मीडिया के सुपरस्टार। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और वो भाई साहब 6.5 फुट का बोलैंड, वो तो कुछ और ही आतंक लेकर के आएगा। तो उनके खिलाफ में बैटिंग करना 3 नंबर पर मुझे तो इस समय रिजल्ट दिख रहा है। मैंने तो रिजल्ट देख लिया। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं अजीत अगरकर जी से कि भाई चेतेश्वर पुजारा को आप टीम में लेकर के आइए इज्जत के साथ में। 3 नंबर पर जो उनका पोजीशन था, जो उनका पद था, जिस पद से उनको निकाला गया, वो वापस इनको देना चाहिए और वो 3 नंबर पर रन करके देंगे चेतेश्वर पुजारा। ऑस्ट्रेलिया में दिखाएंगे कि कैसे बैटिंग की जाती है, क्योंकि इनसे तो नहीं हो पाएगा भाई, इन लोगों से नहीं हो पाएगा। लिख करके दे रहा हूं, आज मैं लिख करके आपको दे रहा हूं कि इन में से किसी भी युवा प्लेयर के ऑस्ट्रेलिया में नहीं रन होगा। जायसवाल को लेकर के भी मुझे डाउट है, जायसवाल को लेकर के भी मुझे बहुत डर है। रोहित शर्मा से भी रन होंगे नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेजेंड बल्लेबाज, लेकिन इस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं डर डर करके। टीम सऊदी नहीं हो गए, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं यार ब्रेट ली गेंदबाजी कर रहे हैं, पता नहीं क्या गेंदें निकल रही है टीम सऊदी की। रोहित शर्मा खेल नहीं पा रहे, विराट कोहली फुल टॉस गेंद को इन स्विंगर समझ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कौन सी एकदम सनसनाती झंझनाती हुई यॉर्कर आ गई, घुस गई सीधे बैट और टांगों के बीच से स्टंप्स पर। तो इनसे तो बड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में, इस कॉन्फिडेंस के साथ में जाना। हाँ, बातें बस हो जाए बड़ी बड़ी। कोच साहब ने कहा है, गौतम गंभीर ने, कि हमारे पास में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हम एक दिन में 400 रन भी बना लेंगे। तो अब लगता है कि न्यूजीलैंड 400 रन के आसपास आपको मैच जीतने की चुनौती देगी। और अभी तो हमारे पास में 3 दिन टेस्ट मैच में बाकी है, तो देखते हैं कि 4 दिन नहीं, आपको मतलब एक दिन में 400 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 दिन में ही 400 बना करके जिता दो। लेकिन इतना तय है कि जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए, उसमें मैं आपको बता दूं कि शुभमन गिल अगर टीम में होते हैं तो भी चेतेश्वर पुजारा की एंट्री हो जाएगी टीम में। लेकिन इस केस में सरफराज खान बाहर बैठेंगे। सरफराज खान, केएल राहुल में से किसी एक को टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए। मुझे लगता है कि केएल राहुल को ऑस्ट्रेलियाई दौरे में ये पिक जरूर करेंगे, रखेंगे, लेकिन सरफराज को कहीं ड्रॉप न कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर स्वीप शॉट तो नहीं चलेगा। वहां पर आपको सीधे बल्ले से रन करने पड़ेंगे, और सीधे बल्ले से सीधा कैच ही दे रहे हैं सरफराज, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये आप सब ने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि चेतेश्वर पुजारा तो टीम में आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नाम टीम से बाहर जाएगा ऑस्ट्रेलियाई दौरे में। वीवीटी की वापसी, वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी, वेरी वेरी टेक्निकल। पुजारा ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर आए, उनको वही पद मिले, वही सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। जिस तरीके से उनको निकाला गया 3 नंबर पर, अब उसी तरीके से 3 नंबर पर बैटिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया में चेतेश्वर पुजारा। तभी भारतीय टीम का कुछ भला होगा, अन्यथा भारतीय टीम का डब्बा गुल, एकदम 0 बट्टा सन्नाटा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में।